नमस्कार आप सभी को एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आशीष क्लासेस पर। डिस्कस करेंगे 10 अगस्त का पहला एडिटोरियल। यदि आप लोग पेड कोर्सेज एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको दो एप्लीकेशन डाउनलोड करने हैं। एक एप्लीकेशन का नाम है आशीष क्लासेज, ठीक है। एक एप्लीकेशन का नाम है आशीष क्लासेज जो न्यू एप्लीकेशन है, और एक और एप्लीकेशन है आशीष क्लासेज इंग्लिश, ये ओल्ड एप्लीकेशन है। आशीष क्लासेस जो न्यू एप्लीकेशन है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये सीधा आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे जाके तो पहला जो ऑप्शन आएगा वही हमारा आशीष क्लासेस इंग्लिश का ऐप मिल जाएगा उसमें। अब यहाँ आपको मिलता है जो न्यू एप्लीकेशन है, वहाँ पे ग्रामर का कोर्स आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला बैच, ये दोनों डिजिटल बोर्ड पर मिलेंगे। पीडीएफ भी कुछ उपलब्ध हैं यहाँ पर, जैसे कि न्यू वोकैब पीडीएफ अप्रैल से लेकर जून तक के एडिटोरियल्स वर्ड की जो एडिटोरियल वर्ड्स जो हैं उनकी पीडीएफ यहाँ पे उपलब्ध करवाई गई है आपको। आशीष क्लासेस इंग्लिश जो एप्लीकेशन है ना, यहाँ पर आपको मिलेगा एडिटोरियल वाला बैच जो हर वेंसडे मीन्स कल से हम स्टार्ट करेंगे। 2 एडिटोरियल्स पर डे मिलते हैं। एक एडिटोरियल जो आप यूट्यूब पर देखते हैं वो यहाँ मिल जाता है सुबह 11-12 बजे, एक लेट नाइट मिलता है। दोनों का पीडीएफ आपको मिलेगा। सेकेंड एडिटोरियल याद रखें कि दूसरा एडिटोरियल आपको यहाँ बोर्ड पर नहीं मिलता है। जो भी यहाँ पे प्राइस दे रखी है इसमें जीएसटी लगने के बाद आपको प्राइस वहां पर नजर आएगी, ठीक है। तो जीएसटी ऐड किया हुआ प्राइस वहां पे मिलेगा आपको। क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल वाला बैच यहां पर भी प्लस जीएसटी करेंगे, जो भी प्राइस आएगा वो लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो कंफ्यूज मत होना भाई, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। टाइटल क्या दे रखा है देखो, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ज्यादा वर्ड्स नहीं मिलेंगे। रोड अहेड फ्रॉम गोगरा, गोगरा एक क्षेत्र का नाम है, जैसे पैंगोंग लेक है, गलवान वैली है, वैसे गोगरा एक क्षेत्र है। भारत और चाइना के बीच जो एलएसी पर काफ़ी ज़्यादा तनातनी है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हो टेंस माहौल है। अब वो धीरे धीरे करके चीज़ें डी एस्केलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं दोनों ही देश, उसी को लेकर लिखा गया है आर्टिकल। रोड अहेड का मतलब आगे का रास्ता, किससे? गोगरा से। तो गोगरा से आगे का रास्ता क्या जाएगा, आगे क्या होने वाला है, उसको लेकर ये चर्चा हम करेंगे। आप लोग जरूर से एक लाइक और शेयर करके जाइएगा और पूरा देखना, एक पेन नोटबुक लेकर बैठना, सब कुछ समझ में आएगा। नहीं समझ में ऐसा नहीं हो सकता, अगर आप पूरा तन्मयता से देखते हैं तो सब समझ में आएगा। जो नए बच्चे हैं वो समझ लें, ये अंडरलाइन पार्ट है, ये सब्जेक्ट है। जो भी डिफिकल्ट वर्ड है वो ऐसे बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर मैं लिख दूंगा, ठीक है। देखिए, आफ्टर द टॉक्स ऑन जुलाई 31, क्या कहना चाह रहा है? 31 जुलाई की बातचीत के बाद इंडिया एंड चाइना सब्जेक्ट हैव टेकन, इन्होंने क्या लिया है? वन मोर स्टेप, एक और स्टेप, एक और कदम। टुवर्ड्स का मतलब की ओर, प्रेपोजिशन है इसलिए आईएनजी लग गया। किस ओर? रिस्टोरिंग पीस, शांति बहाल करने की ओर। एंड नॉर्मलसी, सामान्य माहौल की ओर। कहां पर? एलएसी पर। एलएसी क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक एलओसी है, वो भारत पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है उसे कहा जाता है। एलएसी है, ये भारत और चाइना के बीच के बॉर्डर को कहा जाता है। बाय डिसएंगेजिंग एट गोगरा, और कैसे किया है, कैसे स्टेप लिया है? डिसएंगेज करने के द्वारा। बाई प्रेपोजिशन तो आईएनजी लग गया, प्रेपोजिशन के बाद में आईएनजी लग रहा है। एट गोगरा ये जगह का नाम है, ठीक है, गोगरा पर। डिसएंगेज का मतलब है सैनिकों को वापस बुला लेना। भी एंगेजमेंट था, सैनिक वहां पे जुटे हुए थे, अब सैनिकों को वहां से हटा देने का जो प्रोसेस है वो डिसएंगेजमेंट है, इसी के लिए डिसएंगेज यूज किया गया है। ये एक सेंटेंस पूरा हुआ। बहुत आसान सी बात कही कि 31 जुलाई को जब आप डेट की बात करते हो तो ऑन लगता है, अगर यहाँ पे मंथ की ही बात हम करते तो इन का प्रयोग किया जाता, ठीक है। 31 जुलाई की बातचीत के बाद भारत और चाइना ने एक और स्टेप लिया है, शांति बहाल करने का, नॉर्मलसी बहाल करने का, सामान्य माहौल को वापस से प्राप्त करने का। एलएसी पर कैसे? गोगरा में डिसएंगेजमेंट के द्वारा। इट इज हाउएवर ओनली वन स्टेप, हालांकि इट इज ओनली वन स्टेप, ये मात्र एक स्टेप है, ठीक है। इट इज हाउएवर ओनली वन स्टेप, यह एक मतलब एक ही स्टेप है। एंड द रोड अहेड, और आगे का रास्ता। अब ये इट की वर्ब तो आ गई इज, और द रोड अहेड की जो वर्ब आगे मिल जाएगी आपको। आगे का रास्ता जो है किसकी ओर? रिटर्निंग टू द स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू का मतलब होता है यथास्थिति, लिख लीजिएगा, नाउन है क्योंकि डिटर्मिनर के बाद दे रखा है, ठीक है। यथास्थिति को बोलते हैं। ऑफ अप्रैल 2020, 2020 अप्रैल में जो स्थिति थी वही स्थिति वापस प्राप्त करने की ओर, जो इसकी जो रोड है, जो रास्ता है आगे का। बिफोर द टेंशंस ऑफ द लास्ट समर अपेंडेड ईयर्स ऑफ ए केयरफुली मैनेज्ड इवन इफ अनईजी पीस,
किससे पहले? टेंशंस ऑफ लास्ट समर, पिछली गर्मियों में टेंशन का माहौल था। अपेंड का मतलब होता है अपटर्न करना या रिवर्स करना, नीचे दे रखा है आपको, उल्टा कर देना, स्थिति को पलट देना, कि जो टेंशंस है पिछले समर की, पिछले गर्मियों की, उसने क्या कर दिया था, उन वर्षों को, कौन से वर्ष? वो वर्ष जो केयरफुली मैनेज थे, जो बड़े सावधानी पूर्वक व्यवस्था जिसकी की गई थी, सावधानी पूर्वक जिनको मतलब कहें कि वो वर्ष जिनको सावधानी पूर्वक मैनेज किया गया था, चाहे इवन इफ चाहे अनईजी पीस, चाहे वहां शांति थी, अनईजी ही क्यों ना हो, अनईजी एडजेक्टिव है, पीस यहां पे नाउन है, शांति कैसी, बेचैन करने वाली शांति ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी शांति वहां पे थी। लेकिन पिछले वर्ष जो पिछली गर्मियों में टेंशन थी ना, उसने इन वर्षों को क्या कर दिया, बिल्कुल स्थिति उल्टा कर दी। ठीक है, अलोंग द एलएसी, कहां की बात कर रहा है? एलएसी के पैरेलल। अलोंग का मतलब होता है सहारे, सहारे प्रेपोजिशन है। रिमेन्स अनसर्टेन, ये रिमेन्स किसको देखकर आ रहा है? द रोड अहेड को। ये आगे का रास्ता जो है ये बना हुआ है अनसर्टेन, अनिश्चित, पता नहीं आगे क्या होगा। ठीक है, इट इज हाउएवर ओनली वन स्टेप, हालांकि ये केवल एक ही स्टेप है कि आगे का रास्ता, और आगे का रास्ता जो है वो निश्चित नहीं है। उससे पहले कहा कि आगे का रास्ता किसको लेकर, कि भाई आगे का रास्ता इसकी बात कर रहा है, हल निकालने की बात कर रहा है कि 2020 अप्रैल में जो स्थिति थी वही स्थिति दोबारा बन जाए, नॉर्मल सी की तरफ लौटें। किससे पहले? भी 2020 में बाद में क्या हुआ, पिछली गर्मियों में टेंशन जो थी ना, उसने वो वर्ष जो कि काफी अच्छे से मैनेज किए गए थे, चाहे अनईजी पीस ही क्यों ना हो, एलएसी के पैरेलल, लेकिन वहां पे सब कुछ शांति थी। लेकिन ये समर के अंदर जो टेंशंस हुई, उन टेंशंस ने इन चीजों को बिल्कुल रिवर्स कर दिया था, अपटर्न कर दिया था, उल्टा कर दिया था। बात समझ में आ गई होगी, आगे देखिए। इट हैज टेकन 12 राउंड्स ऑफ मिलिट्री लेवल टॉक्स। मिलिट्री लेवल टॉक्स का मतलब है सैन्य स्तर की बातचीत। तो कह रहा है कि इसने 12 राउंड्स लिए, 12 चरण में बातचीत हुई सैन्य स्तर की, टू सी बोथ साइड्स डिसएंगेज। याद रखें, सी के बाद में जब आपको वर्ब लगानी है तो V0 लगानी है। ठीक है, सी के बाद में V0 लगा सकते हैं, तो इसी का कारण यहां पे डिसएंगेज है और यहां पे पुट है। तो इट हैज टेकन 12 राउंड्स ऑफ मिलिट्री लेवल टॉक्स। तो इसमें 12 चरण की बातचीत हुई सैन्य स्तर की। किस लिए? क्या देखने के लिए? कि दोनों साइड्स, भारत और चाइना दोनों ही डिसएंगेज करें। डिसएंगेज का मतलब अपने अपने सैनिकों को वापस बुला लें, एंड पुट इन प्लेस, और क्या करें? किसमें लग गई 12 चरण की बातचीत कि पुट इन प्लेस, इसका मतलब हो गया अस्तित्व में रखना, एग्जिस्ट करवाना, बफर जोन्स। बफर जोन्स क्या होते हैं? भी एलएसी पर कुछ एरिया ऐसा है जो न्यूट्रल एरिया है, न भारत का है, न पाकिस्तान, न चाइना का है। ठीक है, और वहां पे दोनों जो हॉस्टाइल फोर्सेज हैं, मतलब दोनों ही सेना जो हैं वो वहां पे गश्त करती हैं, उसको बफर जोन बोलते हैं। न्यूट्रल एरिया जो होता है उसको बोलते हैं बफर जोन। बफर जोन्स इन द गलवान वैली। और किसमें 12 चरण की बातचीत में लग गया टाइम कि भी बफर जोन्स स्थापित किए जाएं गलवान वैली में। गलवान वैली के बारे में कहा कि ये साइट है, ये जगह है। साइट का मतलब जगह। एक SIGST होता है, इसका मतलब होता है विजन, दृश्य। एक CITE होता है, इसका मतलब होता है उल्लेख करना, बोलना, कहना। और एक SITE है, इसका मतलब होता है स्थान। इन तीनों के बीच में अंतर ध्यान रखिएगा। SIGST है वो दृश्य है, विजन है। CITE है वो उल्लेख करना है, कहना है। और SITE है वो स्थान है। तो ये गलवान वैली के लिए है। तो गलवान वैली वो जगह है जहां जून 2020 में क्लैश हुआ था, भिड़ंत हुई थी, लड़ाई हुई थी। दैट मार्क्ड, और दैट आ रहा है इस क्लैश के लिए रिलेटिव प्रोनाउन, वो क्लैश जिसने मार्क किया था, चिन्हित किया था द वर्स्ट वायलेंस, कि सबसे बुरी ये हिंसा थी। कब से? सिंस 1967, 1967 से लेकर आज तक ऐसी हिंसा नहीं हुई। ये हिंसा जून 2020 में गलवान वैली में हुई, पेंगोंग लेक पर हुई। एंड नाउ पेट्रोलिंग पॉइंट 17 गोगरा, और अब गोगरा में जो पेट्रोलिंग पॉइंट है जहां पे गश्ती की जाती है उस पॉइंट पर हुई। अच्छा, पेट्रोल का देखिएगा, एक पेट्रोल की स्पेलिंग ये वाली है, ये ईंधन होता है। एक पेट्रोल ये वाला है, ये गश्त करना, चौकसी करना है ना, इसको बोलते हैं। फिर समझिएगा, कह रहा है कि 12 चरण की बातचीत लगी ये देखने के लिए कि दोनों ही साइड्स जो है डिसएंगेज हो जाएं। दोनों ही साइड्स मतलब 12 चरण की बातचीत के बाद में अपने अपने सेना को वापस बुला लिया। बफर जोन स्थापित किए गए गलवान वैली में। गलवान वैली क्या है? जो जून 2020 में भिड़ंत हुई थी उस जगह का नाम है। ये जो भिड़ंत हुई थी ये 1967 के बाद सबसे बुरी हिंसा हुई थी, वर्स्ट डिग्री सुपरलेटिव है, इसलिए द का प्रयोग है। पेंगोंग लेक पर हुई थी, और अब पेट्रोलिंग पॉइंट 17 जो है गोगरा, वहां पर की बात है। फिर कह रहा है ये बफर जोन्स कहां पे हुई उसकी बात कर रहा है। बफर जोन्स जो है कहां पे स्थापित किया? एक तो गलवान वैली पर स्थापित कर दिया,
एक यहाँ पे, ये तो बीच में फिर गलवान वैली की बात इसने कर दी, फिर यहाँ पे पेंगोंग लेक पर बफर जोन स्थापित किया, और अब पेट्रोलिंग पॉइंट 17 जो गोगरा में है उस पर बफर जोन स्थापित किया, ये कहना चाह रहा है। द डिसएंगेजमेंट प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है डिसएंगेजमेंट की, सेनाओं को वापस बुलाने की, कहां पर, PP 17 मतलब गोगरा की बात है, टुक प्लेस, ये हुआ, ये घटना घटी ऑन अगस्त 4 और 5, 4 और 5 अगस्त को, विद रिटर्न टू परमानेंट बेसिस। और कैसे हुआ कि यहां से सेना जो है अपने परमानेंट बेस जो हैं, जो उन्होंने कैंप बना रखे हैं, वहां लौट गए। ये बेसिस जो है ना, ये बेसिस का प्लूरल है, बेसिस का प्लूरल बनता है क्या, बेसिस। इज इट क्लियर? ठीक है। द डिसएंगेजमेंट प्रोसेस सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब टुक है। नेक्स्ट देखिए, द नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स, अगले चरण की बातचीत, विल डिस्कस, अगले चरण की बातचीत में क्या होगा, डिस्कशन होगा, किस पर, अभी PP 17 पॉइंट की है, अब ये जो हॉट स्प्रिंग्स में ये जो PP 15 पॉइंट है ना, इसमें डिसएंगेजमेंट की बातचीत होगी कि वहां से सेना हट गई है, अब इस पॉइंट से सेना हटे, इसके लिए बातचीत होगी। तो ये जो नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स है, इसकी वर्ब विल डिस्कस है। फिर वेयर, अब ये डैमचोक की बात, डैमचोक, अब यहां से यहां तक की बात को हटा देंगे अगर आप, तो अब देखो डैमचोक ऑल्सो रिमेन्स अनरिजोल्व, अनरिजोल्व जिसका हल नहीं निकला है, ऑल्सो मतलब भी, रिमेन्स बना हुआ है, डैमचोक जो एरिया है वो अभी भी अनरिजोल्व है, यहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। तो डैमचोक कौन सा स्थान है, जहां, ये आ गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, जहां चाइना ने क्या कर रखा है, ट्रांसग्रेस। ट्रांसग्रेस वैसे रूल तोड़ने को बोलते हैं, और वैसे हिंदी में इसको कहा जाएगा अतिक्रमण करना। ठीक है, अगर आपकी जमीन नहीं है फिर भी आप अधिकार कर रहे हो तो उसको बोलते हैं ट्रांसग्रेस करना। जहां, अब डैमचोक जहां पे चाइना ने क्या किया है, ट्रांसग्रेस किया है, चाइना ने अतिक्रमण किया है। इन रिलेटिवली स्मॉलर, ये गलत दे रखा है अभी ग्रामेटिकली, जब भी कंपैरेटिवली या फिर रिलेटिवली का प्रयोग हो, कंपैरेटिवली या रिलेटिवली का प्रयोग हो, तो इसके बाद में याद रखिएगा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? जब भी रिलेटिवली या कंपैरेटिवली का प्रयोग होगा वहां पे डिग्री कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो रिलेटिवली के साथ में स्मॉलर नहीं आएगा, क्या आएगा, स्मॉल आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? समझिएगा, डैमचोक जो कि जहां पे चाइना ने ट्रांसग्रेस किया, जहां पे चाइना ने अतिक्रमण किया, कहां पे, मतलब तुलनात्मक रूप से छोटी संख्या में किया है। ठीक है, मतलब इतनी बड़ी संख्या में नहीं किया, तुलनात्मक रूप से छोटी संख्या में अतिक्रमण किया। किसकी तुलना में, देन द डिप्लॉयमेंट्स सीन इन पेंगोंग लेक, जिस तरीके से तैनाती, डिप्लॉयमेंट का मतलब स्टेशनिंग, सैनिकों को तैनात करने का प्रोसेस, तो जिस तरीके से पेंगोंग झील जो है वहां पर सैनिकों की तैनाती की थी, उससे कम संख्या में यहां सैनिक तैनात किए, यहां पे इन्होंने अतिक्रमण किया। तो डैमचोक वाले एरिया की बात है कि अभी भी इसका सॉल्यूशन नहीं निकला है, अभी भी वहां पे सैनिक बने हुए हैं। बीजिंग हैज अपीयर्ड, बीजिंग चाइना की राजधानी, तो चाइना की बात है। बीजिंग हैज अपीयर्ड अनविलिंग, अनविलिंग का मतलब हो गया रिलक्टेंट, इसके लिए एक सिनोनिम डाल लीजिएगा, रिलक्टेंट मतलब अनिच्छुक, जो काम करने की इच्छा नहीं रखता उसको बोलते हैं अनविलिंग, रिलक्टेंट। बीजिंग अपीयर हुआ है अनविलिंग, मतलब बीजिंग अनिच्छुक नजर आया है किस चीज में, टू डिस्कस द स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट डेप्सांग प्लेन्स। ठीक है, कह रहा है कि भाई बीजिंग जो है वो अपीयर हुआ है अनविलिंग, किस चीज में, डिस्कस करने में, किस चीज को, स्ट्रेटेजिकली रणनीतिक रूप से, सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, डेप्सांग प्लेन्स ये मैदान है, डेप्सांग के जगह का नाम है। ठीक है, तो बीजिंग अभी अनविलिंग नजर आया है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण डेप्सांग जो प्लेन्स है उसकी बातचीत नहीं करना चाहता। वेयर रिलेटिव प्रोनाउन है, डेप्सांग प्लेन्स के लिए आ रहा है। ठीक है, ये रिलेटिव एडवर्ब, सॉरी ये वेयर एडवर्ब प्लेस है। ये डेप्सांग प्लेन्स जहां की चाइनीज साइड हैज बीन ब्लॉकिंग इंडियन पेट्रोल्स, यहां पे ब्लॉक कर रही है, मतलब रोक रही है किसको, भारतीय पेट्रोलिंग को, भारतीय सैनिकों को गश्ती नहीं करने दे रही चाइना की जो सेना है वो। नेक्स्ट देखिए, द बफर जोन मॉडल, बफर जोन क्या है बता दिया, न्यूट्रल एरिया को बोलते हैं। बफर जोन मॉडल जो है जहां पे बोथ साइड्स टेम्परेरीली सीज पेट्रोलिंग, सीज का मतलब होता है एंड करना या स्टॉप करना, स्टॉप या एंड, जहां दोनों ही साइड्स अस्थायी रूप से पेट्रोलिंग इन्होंने बंद कर रखे डिस्प्यूटेड एरियाज में, विवादास्पद क्षेत्र में। ठीक है, बफर जोन मॉडल जो है ये वो एरिया हो गया जहां पे दोनों ही साइड, भारत और चाइना, इन्होंने बंद किया हुआ है पेट्रोलिंग को, गश्ती को इन डिस्प्यूटेड एरियाज, विवादास्पद क्षेत्रों में। एरियाज नाउन है, डिस्प्यूटेड एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है। अब इस मॉडल के लिए वर्ब जो है वो ये रही, हैज अपीयर्ड टू वर्क सो फार इन कीपिंग द पीस। बफर जोन मॉडल जो है ये ऐसा लगा है कि इसने काम किया है, सो फार अब तक,
किस चीज में? शांति बनाए रखने में। ठीक है, बफर जोन मॉडल ने अपीयर हुआ है, बफर जोन मॉडल, कि इसने अब तक काम किया है शांति बनाए रखने में। इट इज हाउएवर ओनली अ टेम्परेरी मेजर, फिर भी ये जो है एक अस्थायी स्टेप है, मेजर है, फिर भी ये जो कदम है ये अस्थायी है। एंड वन, और ये एक ऐसा कदम है दैट इंडिया शुड नॉट एक्सेप्ट एज परमानेंट, कि भारत को इस तरह स्वीकार नहीं करना चाहिए कि ये एक स्थायी कदम है। एज, क्योंकि, बिकॉज कंजंक्शन है, क्योंकि आगे इट जो है वो सब्जेक्ट है, याद रखिएगा। एज कंजंक्शन तब होगा जब आगे नया क्लोज होगा, क्योंकि इट वुड प्रिवेंट इंडिया फ्रॉम एनफोर्सिंग इट्स टेरिटोरियल क्लेम्स, क्योंकि ये जो है वो रोकेगा किसको? भारत को किस चीज से? एनफोर्स करने से, लागू करने से। क्या चीज? अपना, ये इंडिया के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है। टेरिटोरियल का मतलब हो गया क्षेत्रीय, क्लेम्स का मतलब दावे, मतलब भारत को क्षेत्रीय दावे, भारत कहता है कि जमीन मेरी है तो वो दावा नहीं करने देगा। याद रखिएगा एक भी चीज यहां पे इंपॉर्टेंट, कि प्रिवेंट जो है इसके साथ में फ्रॉम लगता है। जो भी रोकने संबंधी वर्ड होते हैं वहां पे प्रेपोजिशन फ्रॉम लगाएं, चाहे स्टॉप हो, चाहे प्रिक्लूड हो, चाहे बार हो या डी बार हो, इन सब के साथ में फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा, याद रखिएगा। फिर समझना, इट इज हाउएवर, हालांकि ये जो चीज है ना, कौन सी चीज? ऊपर वाली बात है, बफर जोन मॉडल की बात है कि बफर जोन बना दिए गए हैं, यहां पर डिस्प्यूटेड एरियाज में पेट्रोलिंग नहीं होती है। बफर जोन मॉडल जो है अब तक ऐसा लगा है कि इसने शांति स्थापित करने के लिए सही काम किया है, लेकिन ये कह रहा है कि भाई ये टेम्परेरी एक स्टेप है, ये एक अस्थायी समाधान है, और ये एक ऐसा एक मेजर है कि जिसके लिए भारत को ऐसे नहीं मानना चाहिए कि ये परमानेंट हो गया। कारण क्या है? क्योंकि बफर जोन मॉडल जो है वो भारत को टेरिटोरियल क्लेम्स नहीं करने देगा और पीएलए को फेवर करेगा। पीएलए ये वहां की आर्मी का नाम है, ठीक है, ये वहां की जो चाइना की आर्मी है उसका नाम है, और पीएलए को सपोर्ट करेगा। विच कैन डिप्लॉय, विच यहां पे किसके लिए आ रहा है? पीएलए के लिए। ये जो पीएलए है ये क्या कर सकता है? डिप्लॉय कर सकता है। डिप्लॉय का मतलब सैनिकों की तैनाती कर सकता है, फास्टर, काफी तेज गति से, इन लार्जर नंबर्स, बड़ी संख्या में, ओइंग टू मतलब के कारण, मोर फेवरेबल टेरन, क्योंकि यहां का क्षेत्र जो है इनके लिए अधिक फेवर में है, अधिक पक्ष में है, एंड बेटर लॉजिस्टिक्स, और इनके पास व्यवस्था जो है, अरेंजमेंट जो है, लॉजिस्टिक्स का मतलब अरेंजमेंट, मैनेजमेंट, व्यवस्था जो है वो काफी बेहतर है। ठीक है, तो ये बफर जोन मॉडल जो है वो यहां पे सहायता करेगा पीएलए की, चाइना की आर्मी की, जो कि क्या कर सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन है, पीएलए के लिए आ रहा है, जो कि बहुत तेज गति से बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात कर सकता है। कारण क्या है? क्योंकि इनके पास जो क्षेत्र है वो फेवरेबल है, वो इनके पक्ष में है, और इनके पास व्यवस्था जो है वो भी काफी बेहतर है। द नेक्स्ट स्टेप, अगला कदम, विल बी, होगा फुल डी एस्केलेशन। क्या होगा? कि वहां पे जो तनातनी है उस माहौल को पूरी तरीके से रिडक्शन किया जाए उसमें। तो रिडक्शन होता है ये टेंशन का, डी एस्केलेशन का मतलब रिडक्शन इन टेंशन, रिडक्शन इन क्लैशेस। जो भिड़ंत होती है, जो तनातनी है, जो दोनों आमने सामने हैं सेनाएं, उस माहौल में मतलब कहें कि ठंडापन आना है ना, वो होता है डी एस्केलेशन। तो अगला स्टेप जो है वो होगा पूरी तरीके से डी एस्केलेशन करने का। नेक्स्ट स्टेप की वर्ब ये है, एंड अ विड्रॉल ऑफ सम ऑफ द न्यू फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट्स। और क्या होगा? विड्रॉल, कि वापस बुला लिया जाए कुछ न्यू फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट, जो अग्रणी पंक्ति में लगे सैनिक हैं उनमें से कुछ सैनिकों को वापस बुला लिया जाए, ये भी होगा। दैट हैव कम अप क्लोज, अब दैट किसके लिए? डिप्लॉयमेंट्स के लिए। वो सैनिकों की तैनाती जो कि थोड़ा सा नजदीक आ गए हैं, किसके? एलएसी के, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के जो नजदीक, जैसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये है, अब इसके थोड़ा थोड़ा नजदीक आ गए हैं सैनिक, ठीक है, इतने सैनिक लगे हुए हैं मान लो, तो इसमें से कुछ सैनिक को वापस बुला लिया जाए, इनको मान लीजिए वापस बुला लिया जाए, ये बात कर रहा है। इंडिया है सिग्नल्ड, भारत ने संकेत दिया है, दैट इट इज प्रिपेयर्ड, कि भारत तैयार है, फॉर द लॉन्ग हॉल। लॉन्ग हॉल का मतलब होता है काफी लंबा समय, काफी कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स टास्क। लॉन्ग हॉल का मतलब है कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड टास्क, इसे बोलते हैं जटिल कार्य। बात समझ में आ रही है? कह रहा है कि भाई भारत जो है उसने संकेत दिया है, सिग्नल दिया है, दैट इट इज प्रिपेयर्ड, कि भारत तैयार है, किसके लिए? लॉन्ग हॉल के लिए। लॉन्ग हॉल का मतलब मुश्किल कार्य, जो डिफिकल्ट टास्क है, जो कॉम्प्लेक्स टास्क है, उसके लिए तैयार है। इट्स मैसेज, इसका मैसेज देख लो, भारत का संदेश है कि रिलेशंस कैन नॉट रिटर्न टू नॉर्मल, कि रिश्ते जो हैं वो वापस सामान्य नहीं हो सकते, विदाउट अ फुल रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मलसी, किसके बिना?
नॉर्मल सी के रिस्टोरेशन के बगैर, मतलब पूरी तरीके से नॉर्मल माहौल नहीं होगा तो रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते ऑन द बॉर्डर्स, सीमाओं पर। ठीक है, नेक्स्ट, वाइल द स्ट्रेटेजिक मोटिवेशंस ऑफ चाइनाज बॉर्डर डिप्लॉयमेंट्स, तो कह रहे यद्यपि, वाइल से जब स्टार्ट होता दो क्लोज होंगे, तो एक क्लोज तो यहां से यहां तक, दूसरा यहां से यहां तक। यद्यपि जो स्ट्रेटेजिक मोटिवेशंस हैं, रणनीतिक अभिप्रेरणा, मतलब कौन इसे सिखा रहा है, किस उद्देश्य से ये आगे चल रहे हैं, ये जो है ना मोटिवेशंस चाइना के बॉर्डर डिप्लॉयमेंट्स का, कि चाइना सीमाओं पर तैनाती कर रहा है लास्ट ईयर, पिछले साल, वो स्ट्रेटेजिक मोटिवेशन जो हैं वो तो स्पष्ट नहीं है, वो तो नहीं पता कि रणनीतिक अभिप्रेरणा कहां से मिल रही है इसको, लेकिन टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन रणनीतिक उद्देश्य जो हैं आर नॉट डिफिकल्ट टू एसर्टेन, वो निश्चित करना मुश्किल नहीं है। एसर्टेन का मतलब है डिटरमिन करना, निश्चित कर देना। ठीक है, भी रणनीतिक अभिप्रेरणा कहां से है, मोटिवेशंस कहां से है, वो तो निश्चित नहीं है, लेकिन टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव जो हैं वो मुश्किल नहीं है निश्चित करना, वो साफ साफ समान पता लगता है। सिंस द 2017 डोकलाम क्राइसिस, जब से डोकलाम विवाद हुआ था, क्राइसिस विवाद, ये क्राइसिस है और ये इसका प्लूरल है क्राइसिस। ठीक है, आई के स्थान पे ई लगा दो, क्राइसिस। तो जब से 2017 का डोकलाम विवाद हुआ था, चाइना हैज कंसिस्टेंटली, चाइना ने तब से कंसिस्टेंटली मतलब कंटिन्यूसली, लगातार, स्टेप अप का मतलब इंक्रीज करना, स्टेप अप इसका मतलब है इंक्रीज करना, तो तब से चाइना ने लगातार क्या किया है, बढ़ाया है, क्या, बिल्डिंग न्यू परमानेंट एयर बेसेस, इसने नए परमानेंट एयर बेसेस बनाए हैं, एंड एयर डिफेंस यूनिट्स, और एयर डिफेंस यूनिट्स बनाई है, किसके नजदीक, एलएसी के नजदीक। बात समझ में आ रही है? तो जब से 2017 का डोकलाम विवाद हुआ है, तब से लगातार चाइना ने नए परमानेंट एयर बेसेस का निर्माण किया है, एयर डिफेंस यूनिट्स का निर्माण किया है एलएसी के और ज्यादा नजदीक, विद एटलीस्ट 13 न्यू पोजीशंस कमिंग अप सिंस देन। इसमें कम से कम 13 नई स्थितियां हैं, 13 नई पोजीशंस हैं जो आगे मतलब आ रही हैं। कमिंग अप, कम अप का मतलब उभर कर आना, तो तब से लेकर अब तक 13 नई पोजीशन यहां पे सामने आई है। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये सैटेलाइट से कुछ इमेजेस मिली हैं। ठीक है, ये किसके अनुसार है, एक एनालिसिस के अनुसार, एक विश्लेषण के अनुसार। विश्लेषण किसका, सैटेलाइट इमेजेस का विश्लेषण है, और ये सैटेलाइट इमेज कहां से मिली है, ये है स्ट्रैटफोर्ड से। स्ट्रैटफोर्ड एक एजेंसी है, ठीक है, एक कह सकते हो खुफिया एजेंसी है, जियोपॉलिटिकल इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसका नाम है। तो वहां से जो इमेजेस मिली है उसके विश्लेषण समझ में आया है कि 13 नई पोजीशन चाइनीज सेना ने बना ली है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया हैज बीन मूविंग, भारत मूव कर रहा है टू रैपिडली अपग्रेड। किस तरह से मूव कर रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है रैपिडली, तेज गति से। अपग्रेड का मतलब बढ़ाने के लिए, इट्स ओन इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत भी खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे अपग्रेड करने के लिए तेजी से मूव कर रहा है, टू क्लोज द गैप, ताकि ये जो अंतर है इसको बंद किया जा सके। मतलब जैसे मान लो ये चाइना, ये इंडिया, चाइना इतना बढ़ गया, भारत इतना ही बढ़ा, तो भारत चाह रहा है कि फटाफट और ज्यादा बढ़ा जाए ताकि ये गैप है ये खत्म कर दे हम, ऐसे। ठीक है, द रिजल्ट इज एन एंटायरली चेंज द सिक्योरिटी डायनामिक अलोंग द एलएसी। अब जो परिणाम है इसकी वर्ब ये है, ये क्या है, एन एंटायरली चेंज्ड, चेंज एडजेक्टिव है, एंटायरली एडवर्ब है, पूरी तरीके से बदला हुआ सिक्योरिटी, सुरक्षा, डायनामिक मतलब गतिशीलता होती है ना, जो सुरक्षा कर्मी, जो सैनिक लगे हुए हैं, जो लगातार बदलती रहती हैं स्थितियां, उसको बोला है अलोंग द एलएसी, मतलब एलएसी के पैरेलल। तो परिणाम ये है कि एलएसी के पैरेलल जो मतलब पूरी तरीके से सिक्योरिटी, डायनामिक सिक्योरिटी का जो समीकरण है वो पूरी तरह चेंज हो गया है। देयर इज अ नीड, नीड की वर्ब ये है क्योंकि देयर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन है, आवश्यकता है, टू कम अप अर्जेंटली। कम अप का मतलब, कम अप विद का मतलब है कोई सॉल्यूशन लेकर आना, कोई चीज लेकर आना। तो यहां पे आवश्यकता है कि बहुत ही अर्जेंट तरीके से न्यू प्रोटोकॉल्स, नए नियमों के साथ आया जाए, एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, और विश्वास बढ़ाने वाले कदमों के साथ आगे बढ़ा जाए। एज, क्योंकि कंजंक्शन है, बोथ साइड सब्जेक्ट आ गया इसलिए क्योंकि दोनों ही साइड्स जो हैं ग्रेजुअली धीरे धीरे रिज्यूम मतलब शुरू कर रही हैं पेट्रोलिंग, गश्ती करना इन द बफर जोन्स। कहां पर, बफर जोन्स में, जो कि न्यूट्रल एरिया जहां पे नहीं होनी चाहिए थी गश्ती, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही साइड धीरे धीरे से पेट्रोलिंग रिज्यूम कर रही है बफर जोन्स में। द मल्टीपल ट्रांसग्रेशंस, मल्टीपल अनेकों, ट्रांसग्रेशन अतिक्रमण, जो अनेकों अतिक्रमण है किसके द्वारा, चाइना के द्वारा। एंड द वायलेंस ऑफ द लास्ट ईयर, पिछले साल जो हिंसा हुई है वो, दोनों ही सब्जेक्ट है भाई। ठीक है, एक तरफ तो है
मल्टीपल ट्रांसग्रेशन, दूसरी तरफ क्या है, पिछले साल की हिंसा। इन्होंने क्या कर दिया है, हैव सेट बैक ईयर्स ऑफ एफर्ट्स, सेट बैक का मतलब धकेल दिया है पीछे, ईयर्स ऑफ एफर्ट्स जो वर्ष थे किसके, प्रयास के, प्रयास किसका था, टू केयरफुली, बहुत ही सावधानी पूर्वक मैनेज करने का बॉर्डर्स को, एंड थ्रोन इनटू, और उन्होंने क्या कर दिया है, थ्रोन इनटू डाउट, मतलब एक शक पैदा कर, थ्रोन इनटू का मतलब होता है अचानक से कोई चीज को पैदा करना, और शक पैदा कर दिया है वेदर कि क्या द 4 एग्रीमेंट्स, जो 4 एग्रीमेंट्स हैं रेगुलेटिंग, जो कि रेगुलेट करते हैं द बिहेवियर ऑफ बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का व्यवहार, स्टिल रिमेन वैलिड, तो क्या ये एग्रीमेंट्स अभी भी वैलिड है, क्या इसकी सार्थकता है, क्या अभी भी इसका पालन होता है। जो अनेकों अतिक्रमण हुए चाइना के द्वारा और पिछले साल की जो हिंसा हुई है, उन्होंने उन प्रयासों पर पानी फेर दिया है, जो प्रयास किए गए थे बॉर्डर्स को सही तरीके से मैनेज करने के लिए, और एक शक पैदा कर दिया है कि क्या जो 4 एग्रीमेंट्स जो रेगुलेट करते हैं दोनों साइड्स के बिहेवियर को, क्या वो अभी भी वैलिड हैं। स्टिल का मतलब इवन नाउ, अभी भी एडवर्ब है। वाइल द रिसेंट मूव्स टुवर्ड्स रिस्टोरिंग द पीस, यद्यपि जो हाल ही में जो कदम चले गए हैं किसको लेकर, पीस को रिस्टोर करने को लेकर, शांति बहाल करने को लेकर, आर सर्टेनली वेलकम, ये निश्चित रूप से स्वागत योग्य हैं। वेलकम एडजेक्टिव है भाई, ठीक है। यद्यपि जो हाल फिलहाल कदम चले गए हैं शांति बहाल करने के, वो निश्चित रूप से स्वागत के योग्य हैं। फिर भी फाइंडिंग अ मोर लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन, फिर भी एक अधिक स्थायी समाधान प्राप्त करना, सोल्यूशन के साथ टू लगेगा भाई। सोल्यूशन किस चीज का है, वहां पे टू लगेगा, किसके लिए, एंश्योर पीस। अब हालांकि यहां पे तो सोल्यूशन के साथ वैसे टू नहीं लगा हुआ, ये तो इन्फिनिटिव है, लेकिन सोल्यूशन किस चीज का है ये लगाना हो तो टू लगेगा, ध्यान रखें, ये तो इन्फिनिटिव है ना। तो फिर भी फाइंडिंग, ये जेरेंड है ना, ये जेरेंड है और सब्जेक्ट है। फिर भी एक अधिक स्थायी समाधान प्राप्त करना, किस लिए, शांति को सुनिश्चित करने के लिए, कहां पर, LAC के पैरेलल, विल प्रेजेंट अ टॉलर चैलेंज, ये एक बड़ा और बड़ा, डिग्री कंपैरेटिव है, चुनौती प्रस्तुत करेगा। यद्यपि जो हाल फिलहाल के कदम हैं शांति बहाल करने के, वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य हैं, फिर भी एक अधिक लॉन्ग लास्टिंग जो सोल्यूशन है पीस इंश्योर करने का LAC पर, वो और बड़ा चैलेंज प्रस्तुत करेगा। तो ये था दोस्तों आज का इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।